हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको उन 5 फैक्टरों के बारे में बताऊंगा जो बीजेपी ने बंगाल में लगाए, जिनके कारण उन्हें 207 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो पहला फैक्टर है हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करना। तो बीजेपी को लगभग 50% से ज़्यादा हिंदुओं ने वोट दिया है। तो वहीं ममता बनर्जी का कहना था, अगर बीजेपी बंगाल में आती है तो मांस भात नहीं खा पाएंगे, यानी मछली, अंडा और मांस। तो वहीं पर बीजेपी के अनुराग ठाकुर और अन्य मंत्रियों ने मछली खाकर ममता बनर्जी के इस पॉइंट को टैकल किया। तो दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं। टीएमसी की नेता सयानी घोष ने का बयान बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे दिल में काबा, मेरी आंखों में मदीना। जिससे बीजेपी ने कहा कि मदीना को और काबा को टीएमसी सरकार बंगाली लोगों पर थोप रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। वहीं बीजेपी ने 2021 के चुनावों में श्री राम का नारा दिया था, जिसे ममता बनर्जी ने भी कहा था कि बंगाल के लोगों को ऊपर यह थोपा जा रहा था। वहीं बीजेपी ने इन चुनावों में मां काली का नारा देकर चुनाव में प्रचार में उतरी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। तीसरा फैक्टर है महिला वोट बैंक। तो टीएमसी द्वारा लक्ष्मी भंडार योजना के नाम से एक योजना चलाई जा रही थी, जिसमें सीधे तौर पर महिलाओं को हर महीने 1000 से लेकर 1200 रुपये दिए जाते थे। लेकिन बीजेपी ने कहा, अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है तो हम महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये देंगे। वहीं बीजेपी ने चुनाव में प्रचार करते हुए कहा कि टीएमसी है महिला आरक्षण कानून के विरोध में है, यानी ये महिला आरक्षण जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाना था। और महिलाओं यानी जो पीड़ित महिलाएं थी, उनके परिवारों को सीट देकर बीजेपी ने महिला वोट बैंक को भी अपने नाम कर लिया है। हाल ही में बंगाल में, यानी चौथा फैक्टर है हमारा, तो बंगाल में एसआईआर हुआ था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। तो बंगाल में लगभग 91 लाख वोट कटे, जिसमें से हिंदुओं के लगभग 57.5 लाख वोट कटे, वहीं मुस्लिमों के लगभग 31 लाख वोट कटे। तो सबसे ज़्यादा वोट मुर्शिदाबाद में से कटे, फिर उत्तर परगना और फिर मालदा में से कटे हैं। पांचवा फैक्टर है, बंगाल में बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट पर काम किया, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और 12 राज्यों के सीएम और लगभग 13 केंद्रीय मंत्रियों ने बंगाल में वोट मांगा। अमित शाह लगभग 15 दिन तक बंगाल में रहे। वहीं बीजेपी ने डाटा एनालिसिस कर इसे 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया, जहां उनके स्ट्रॉन्ग वोटर्स हैं, जहां उनके मीडियम वोटर्स हैं, जहां उनके वीक वोटर्स हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव में कहा कि बंगाल का सीएम बीजेपी बाहर से ही बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने इसे टैकल करते हुए कहा कि बंगाल का सीएम बंगाल की माटी का बेटा ही होगा। तो ये थे भाई मुख्य फैक्टर जो बीजेपी द्वारा बंगाल चुनाव में अपनाए गए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को और उन्हें 207 सीटों पर जीत दर्ज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।